नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज राजनीतिक विज्ञान के कुल 10 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जिसमें कुछ मैं आपको इन प्रश्नों के साथ कुछ तथ्यों को भी बताते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो इससे देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि भारतीय भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान एवं भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं कि भारतीय भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। का मतलब सामान्य मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। छुआछूत जो एक भारतीय समाज में कुप्रथा के रूप में मानी जाती है, जिसकी समाप्ति अनुच्छेद 17 से की गई थी। ये हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना एक ऐसी मतलब योजना जो 5 वर्षों के लिए लाई जाती है, ठीक। अब जिसका नीति पंच मतलब कि पंचवर्षीय योजना की जगह अब नीति आयोग के द्वारा नीति योजना। और देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं संसद तथा राज्य विधानसभाएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतिम रूप से अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, देखते हैं क्या अगला प्रश्न कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3, 1/4, 1/6 भाग एवं 1/12 भाग, ठीक है। तो भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा? तो 1/3 हिस्सा। कितना? 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अगला हिस्सा देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषदों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 1/3, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें अगला प्रश्न क्या कहा गया है ये देखते हैं कि भारत को एक गणराज्य रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुरूप अनुसार चलती है, ठीक है। इसके ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, आंसर देख लेते हैं कि भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें राज्य अध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। इसे भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखा जाए तो राज्यसभा को इनमें से कोई भी भंग नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है, ठीक है। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका ऊपरी सदन भी कहा जाता है, और इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, विधि मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? राष्ट्रपति को। हालांकि ये काम राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है, लेकिन ये अधिकार मुख्य रूप से किसे? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद या 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद। ठीक है, कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, 7 दिनों के बाद। ठीक है, और 7 दिनों के अंदर में वो फिर से आवेदन लेकर वो चीजों को वापस भी कर सकता है। तो 7 दिन की समय सीमा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्टन्स ऑफर एवं कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो हमारे आंसर हो जाएंगे कैबिनेट मिशन। किसके? कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 और इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, संविधान का क्या गया? निर्माण किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। तो राजनीतिक विज्ञान के कुल 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है इस सेशन में, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर बिहार स्टेट में जो एग्जाम चल रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ प्रश्नों को आने की अधिक संभावना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।